हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 11 दैट इज फोर्स एंड प्रेशर का सेकंड वीडियो पार्ट यहाँ पे हम करेंगे। और इस वीडियो पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रेशर। राइट, फर्स्ट वीडियो पार्ट में हमने डिस्कस किया था फोर्स के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या है कि मोस्टली हम जो है इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि फोर्स एंड प्रेशर क्या है ना। हम जो है मोस्टली जो है प्रेशर को फोर्स और फोर्स को प्रेशर बोल देते हैं, बट एक्चुअली देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द फोर्स एंड द प्रेशर। तो देखिए वो डिफरेंस क्या है। जो आपका प्रेशर है, प्रेशर जो है, प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स तो है कि टोटल फोर्स कितना लगा, लेकिन प्रेशर क्या है, पर यूनिट एरिया कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज द प्रेशर। अब मान लिया मैं ये आपकी वॉल या ये आपका जो बोर्ड है, मैं इस पे इस तरह से फोर्स लगा रहा हूं, इसको पुश कर रहा हूं, राइट। तो ये मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, दैट इज द फोर्स। लेकिन प्रेशर क्या होगा, प्रेशर क्या है, जैसे कि बात की फोर्स पर यूनिट एरिया। अब इसके एक यूनिट एरिया, एरिया देखिए पर यूनिट एरिया, एरिया जो है अब आपका सेंटीमीटर में भी हो सकता है, मीटर स्क्वायर में भी हो सकता है, किलोमीटर स्क्वायर में, डेसीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो आपका सेंटीमीटर में स्क्वायर में भी हो सकता है, मीटर स्क्वायर में भी हो सकता है। तो मान लीजिए पूरी वॉल है, इसको अगर हमने 1 सेंटीमीटर में जो है डिवाइड कर लिया, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना फोर्स लगा, बिकॉज ये फोर्स क्या है आपका हर एक पार्ट पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो एक यूनिट पार्ट पे, एक यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लगा, दैट इज द प्रेशर, राइट। या फिर हम इसको कैसे अब देखिए इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, है ना। तो इसके लिए देखिए फोर्स क्या है, द फोर्स एक्ट, राइट। तो देखिए प्रेशर क्या है, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस इज कॉल्ड द प्रेशर, ठीक है। वो फोर्स जो सरफेस, जैसे ये वॉल का सरफेस हो गया, तो सरफेस की यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज द प्रेशर, ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया इज द प्रेशर। तो फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि P फॉर योर प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को हम जो डिनोट करते हैं कैपिटल F एंड एरिया इज A, राइट। तो अब देखिए मान लिया जो मैंने फोर्स यहां पर अप्लाई किया है ना, मान लिया मैंने यहां पे जो फोर्स अप्लाई किया, मान लीजिए मैंने यहां पे किया 10 किलो न्यूटन, राइट। फोर्स की यूनिट हमने बताई थी न्यूटन, राइट, या फिर किलो न्यूटन। तो मान लीजिए हमने यहां पे फोर्स अप्लाई किया, या इसको न्यूटन ही ले लीजिए, 10 न्यूटन, राइट। अब यहां पे और मान लीजिए इसका जो टोटल एरिया है ना, एरिया ऑफ वॉल सरफेस, ये हमने मान लिया कि यहां पे है 20 मीटर स्क्वायर, राइट, 20 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहां पे प्रेशर कितना होगा, व्हाट इज प्रेशर देयर, प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, एरिया कितना 10 न्यूटन अपॉन 20 मीटर स्क्वायर। तो यहां से फोर्स आपका जो है, यहां से प्रेशर कितना जाएगा, 0.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये क्या है यहां पे आपका प्रेशर। तो देखिए फोर्स का टोटल फोर्स कितना लगा पूरी वॉल पे, दैट इज 10 न्यूटन। लेकिन एक यूनिट एरिया में कितना फोर्स जो है वहां पे लग रहा है, दैट इज 0.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि प्रेशर कितना है, राइट। तो दैट इज 0.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर में जो फोर्स वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फोर्स लग रहा है, दैट इज 0.5, यानी कि जो टोटल फोर्स है उसको पूरे सरफेस पे जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, राइट। तो ये चीज समझ में आई, व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड द प्रेशर एंड द फोर्स, है ना, दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब देखिए यहां से एक काफी जो है हमारी जो डेली लाइफ में हम बहुत सारी एक्टिविटीज जो करते हैं, वो आपकी यहां से आज रिजोल्व होने वाली है कि हम ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों होता है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मोस्ट कॉमनली, जैसे कि हम जो है नेल, है ना, कील ठोकते हैं, है ना। तो आपकी जो कील है वो दोनों एंड से जो है एक जैसी क्यों नहीं होती,
एक पॉइंट जो उसका पॉइंट जो आपका उसका पॉइंटेड एंड है वो इतना शार्प क्यों होता है? तो देखिए उसका जो आंसर है वो आपको यहां से मिलेगा। देखिए प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि प्रेशर, ठीक है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? अगर एरिया आपका ज्यादा है, इफ एरिया इज लार्जर, तो क्या होगा? प्रेशर आपका कम होगा, अपोजिट, यानी कि एरिया इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। और अगर आपका एरिया जो है यहां पर कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अपोन में है ना। देखो फोर्स इंक्रीज कर तो प्रेशर इंक्रीज होगा, लेकिन एरिया जैसे जैसे एरिया इंक्रीज होगा प्रेशर क्या है? डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो प्रेशर और एरिया में जो है दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ठीक है, तो लार्जर एरिया, लार्जर एरिया, लार्जर एरिया यानी कि स्मॉल प्रेशर या स्मॉलर प्रेशर, राइट। और स्मॉलर एरिया सरफेस एरिया बोल सकते हैं, राइट। तो लार्जर प्रेशर ज्यादा होगा। तो डेट द रीजन कि जो आपका कील जो होती है आपकी, है ना, कील जो है आपकी कुछ इस शेप की होती है ना। ये वाला पॉइंट आपका कुछ ऐसे होता है और ये आपका पॉइंटेड, दैट इज ए आयरन नेल। ठीक है, तो ये आपका यहां से ये शार्प क्यों होता है? ये वाला पॉइंटेड एंड, दिस इज योर पॉइंटेड एंड। तो ये आपका पॉइंटेड एंड यहां पे क्यों होता है कि देखिए एरिया कम होगा, एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। यानी कि जब हम उसको जो है दीवार में जब उसको हम हैमर की हेल्प से जब हम उसको लगा रहे हैं, तो जब एरिया कम होगा तो वहां पर प्रेशर जो है ना, प्रेशर क्या होगा? कंसेंट्रेटेड हो जाएगा, प्रेशर वहां पे उस पॉइंट पे ज्यादा लगेगा। ठीक है, एरिया ज्यादा होगा तो वो प्रेशर यानी कि फोर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन एरिया कम होगा तो वहां पर जो प्रेशर है वो आपका इंक्रीज होगा। इट मींस कि हम जो है कम एफर्ट्स के साथ ही जो है जो नेल है उसको वहां पर दीवार में लगा सकते हैं, उसको ठोक सकते हैं। और ये आप करके भी देख सकते हैं। अगर आप जो है जो नेल है उसको दूसरी साइड से, इस वाले एंड से अगर आप उसको दीवार में लगाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं लगेगी, इतना इजीली नहीं लगेगी, है ना। तो रीजन इज द सेम कि अब क्या है? एरिया इंक्रीज हो गया। अब वो एरिया, अब आप फोर्स जो लगा रहे हैं उस पर, आपने हैमर से जो लगा रहे हैं दैट इज द फोर्स। अब वो फोर्स जो है वो लार्जर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एरिया इंक्रीज हो गया तो प्रेशर क्या है? वो कम हो गया। तो प्रेशर, आप फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स आप उतना ही जितना आप पहले लगा रहे थे उतना ही फोर्स आप अब यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ? एरिया इंक्रीज हो गया। एरिया इंक्रीज होने से क्या हुआ कि आपका प्रेशर जो फोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम होने से क्या होगा कि वहां पर आपको एफर्ट ज्यादा लगाना होगा। ठीक है, तो दैट द रीजन कि आपकी जो नेल है वो एक जो है पॉइंटेड एंड होती है। इसी तरह से जो आपके नाइफ्स हैं, राइट, नाइफ, ठीक है, तो ब्लंट नाइफ जो है, ब्लंट नाइफ्स यानी कि जो आपके नाइफ जो चाकू जो है बहुत शार्प नहीं होते, उनसे जो है कोई भी आपको सब्जी वगैरह काटनी हो तो उससे दिक्कत आती है। क्यों? बिकॉज ब्लंट नाइफ का मतलब है कि वहां पे जो उसका सरफेस एरिया वो शार्प नहीं है, सरफेस एरिया शार्प नहीं है, दैट मीन्स कि वहां पे एरिया ज्यादा है ना। जितना ज्यादा सरफेस एरिया जितना शार्प होगा, ठीक है, यानी कि एरिया जितना कम होगा, ठीक है, मतलब जितना नोकीला होगा चाकू, सरफेस एरिया जितना कम होगा, प्रेशर उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा, उतना ही इजीली आप वहां पे जो है उससे वेजिटेबल्स जो है कटिंग जो है उतना इजीली कर सकते हैं। नाइफ में क्या होगा? एरिया ज्यादा होगा, मोर एरिया, है ना, और जिससे क्या है? प्रेशर कम लगेगा।
ठीक है, दैट्स वाई इट विल नॉट वर्क प्रॉपरली। इस तरह से आपने देखा होगा कि जितने भी आपके कटिंग टूल होते हैं वो जितना शार्प होते हैं उतना ही वो अच्छे से वर्क करते हैं। ठीक है, तो रीजन इज द सेम कि सरफेस एरिया उनका कम होता है, सरफेस एरिया कम होगा, प्रेशर वो ज्यादा लगाएंगे, प्रेशर ज्यादा लगाएंगे तो वो उतना ही इजीली आपकी वर्किंग होगी। उसी तरह से देखिए आपने आपके जो ट्रैक्टर्स होते हैं, ट्रैक्टर का जो पीछे वाले जो टायर्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, है ना, वाइड होते हैं। ठीक है, तो वो क्यों वाइड होते हैं? जस्ट बिकॉज कि जब आप वो खेतों में काम कर रहे हैं, फील्ड्स में जब काम कर रहे हैं, तो सोयल में वो आपके जो ट्रैक्टर है वो उसमें ना धसे, इसलिए जो पीछे वाले जो आपके जो टायर्स होते हैं वो वाइडर होते हैं। एरिया वाइड होगा तो क्या होगा कि जो ट्रैक्टर का जो वेट है ना, यानी कि वेट इज आल्सो फोर्स। ठीक है, तो जो वो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा वो ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। टायर मोटे होंगे तो क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। देखिए कील, जैसे कि आपका कील और ट्रैक्टर, अब दोनों चीज सोचिए, है ना। अब देखिए कील में क्या है, जितना नोकीला होगा वो उतनी जल्दी धंसता है ना। तो ट्रैक्टर के जो टायर्स हैं वो जितने ज्यादा मोटे होंगे, यानी कि वो जो है उतना ही कम धंसेगा, उसकी सोयल में धंसने के चांस उतने ही कम होंगे। और जितनी जो है कोई पतली चीज होगी, शार्प होगी, है ना, वो जो है उतनी ही जल्दी जो है उसमें धंसेगी। ठीक है, दैट द रीजन कि जो आपके ट्रैक्टर्स की जो पीछे वाले जो टायर्स होते हैं वो वाइडर होते हैं। उसी तरह से आपका देखिए जो आपकी डेजर्ट में है ना, रेगिस्तान में जो है मोस्टली आपका ऊंट, है ना, कैमल जो है वहां पर आपका इस्तेमाल होता है। तो वो वहां पर कैमल क्यों वहां पे जो है प्रॉपरली वहां पर रेगिस्तान में जो है आपका चल सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज वाइडर फिट। उसके जो पैर होते हैं, आपने देखा होगा, उसके जो उसके पैर होते हैं, फिट होते हैं, वो कैसे होते हैं, चौड़े होते हैं। तो वाइडर एरिया, वाइडर है मतलब सरफेस एरिया ज्यादा है, ज्यादा एरिया में जो उसका वेट है वो ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। दैट मीन्स कि वहां पर क्या है, प्रेशर कम पड़ेगा और वो उसके धंसने के रेत में धंसने के जो चांसेस हैं शिंक होने के वो उतने ही कम होंगे, राइट। तो ठीक है, तो यहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी इस कंसेप्ट पे बेसिस है। वैसे ही देखा होगा आपने कूली या जो सामान लेके जाते हैं ना, पोर्टर्स, वो क्या है कि अपने सर पे जो है एक कपड़े को फोल्ड करके, गोल गोल फोल्ड करके, और उसको रख के देन उसके ऊपर जो है जो भी लगेज वगैरह वो लेके जाते हैं उसके ऊपर रखते हैं। तो वहां पर भी क्या है, वो सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो जो उन्होंने लगेज रखा हुआ है उसका जो प्रेशर है, सॉरी, उसका जो फोर्स है वो लार्जर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लार्जर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो मतलब प्रेशर जो है वो जो है कूली के ऊपर कम पड़ेगा। ठीक है, तो दैट द रीजन बिहाइंड इट। तो आपकी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो आपके इस जो ये आपका प्रेशर का कंसेप्ट है उस पे बेस्ड है, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट द प्रेशर। ठीक है, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसकी जो एसआई यूनिट है, देखिए एसआई यूनिट, देखिए फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और एरिया की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम बोलते हैं पास्कल। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 पास्कल, यानी कि 1 मतलब कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल लीजिए या पास्कल बोल लीजिए, एक ही बात है, राइट। पास्कल जो है साइंटिस्ट थे जिन्होंने पास्कल लॉ दिया था, प्रेशर से रिलेटेड एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका लॉ है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पास्कल लॉ। तो उन्हीं के ऑनर में जो है जो प्रेशर की जो यूनिट है वो पास्कल रखी गई है। तो पास्कल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट द प्रेशर। अब बात करते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड्स एंड द गैसेस। अब लिक्विड्स और जो आपके गैसेस हैं वो किस तरह से जो है प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, तो ये तो राइट, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड्स। लिक्विड्स जो हैं कैसे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो पॉइंट है दैट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट ए पॉइंट डिपेंड ऑन इट्स डेप्थ। उसकी डेप्थ पे डिपेंड करता है कि किसी पॉइंट पे जो है कितना प्रेशर है, वो डिपेंड करेगा कि वो पॉइंट जो है कितनी डेप्थ पे है,
कितनी डेप्थ में, मान लीजिए एक कंटेनर है, कंटेनर में आपने पानी भरा हुआ है, तो किसी पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट पे कितना प्रेशर होगा वो डिपेंड करेगा उसकी डेप्थ पे। और डेप्थ जितनी ज्यादा होगी, यानी कि पॉइंट जितना नीचे जाएंगे, प्रेशर जो है उतना ही बढ़ता रहेगा, इंक्रीज करता रहेगा। और ये हम कैसे यहाँ पे जो है इसको प्रूफ करेंगे कि डेप्थ पे डिपेंड करता है, और जैसे जैसे जो हाइट या डेप्थ इंक्रीज होती है प्रेशर इंक्रीज करता है। तो इसमें आपने क्या करना है, एक आप यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब टाइप लेंगे, राइट। इस वाली एक्टिविटी के लिए आप जो है, राइट, इसमें आप एक जो है इस तरह की एक ट्यूब टाइप लेंगे, ठीक है। और जो है ये ऑलमोस्ट जो है 3 सेंटीमीटर जो है वाइड होगी आपकी, और 10 सेंटीमीटर जो है आपका ये यहां पर इसकी हाइट होगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, दोनों दोनों साइड से ये ओपन है। अब नीचे वाली साइड में आपने यहाँ पे एक रबड़ एक यहाँ पे रबड़ की जो मेम्ब्रेन यहाँ पे लगा देनी है। आप जैसे बैलून होता है, बैलून की जो है, बैलून भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं ना। तो एक रबड़ जो है आप यहाँ पे इसमें नीचे की तरफ इसमें लगा देंगे। अब क्या करना है, आपने इसमें पानी फिलअप करना है। पहले इसमें जो है आप इसके हाफ तक, यानी कि 5 सेंटीमीटर तक जो है इसमें पानी फिलअप करेंगे। तो आप क्या देखेंगे, जैसे जैसे आप इसमें पानी फिलअप कर रहे हैं, ये जो रबर मेम्ब्रेन है ये आपकी बल्ज हो रही है, राइट। तो ये आपकी फूल रही है, ठीक है। जैसे आप जो है यहाँ पर पानी जो है यहाँ पे डाल रहे हैं। अब पहले आपने जो है इसके हाफ ऑफ ट्यूब यहाँ पे फिलअप की। अब अगर आप इसमें 1/3 यानी कि और पानी इसमें जब आपने ऐड किया, तो जो है यहाँ पर ये है, यानी कि जब इसमें हाइट, वाटर की जो हाइट है वो इंक्रीज हुई, ठीक है। अब ये जो है आपकी हो गई, ठीक है, हाइट जो है आपने यहाँ पे पानी जो है इंक्रीज कर दिया। तो अब क्या है यहाँ पर, ये जो साइज है इसका, ये जो रबड़ की मेम्ब्रेन लगाई है ये यहाँ पे इंक्रीज करा, डेट इज योर रबड़ मेम्ब्रेन, रबड़ मेम्ब्रेन। तो ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो डेट शोज ये इंक्रीज कर, डेट मीन्स कि जैसे जैसे आप हाइट बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे वाटर की जो हाइट इंक्रीज हो रही है, क्या हो रहा है, आपका जो है यहां पर प्रेशर है ना, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ये भाई ये जो आपका ये ब्लस जो आ रहा है, ये आपका जो ये जो आपका रबर मेम्ब्रेन है ये बल्ज कर रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर। बल्ज इंक्रीज हो रहा है, डेट मीन्स कि प्रेशर जो है इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे आप वाटर इंक्रीज कर रहे हैं, वाटर की जो हाइट है या जो डेप्थ है वो इंक्रीज कर रही है, वैसे वैसे प्रेशर भी इंक्रीज कर रहा है। तो प्रेशर जो है दैट डिपेंड ऑन इट्स डेप्थ। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड एट ए पॉइंट डिपेंड ऑन इट्स डेप्थ, ठीक है। और जितना ज्यादा डेप्थ पे जाएंगे प्रेशर उतना ही इंक्रीज होगा। अब नाउ द सेकंड पॉइंट, ए लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। कि जो लिक्विड्स हैं वो जिस कंटेनर में उनको हम फिल करते हैं, उसके वॉल पे जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, राइट। तो दे एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर इन विच दे फिल्ड, राइट। और ये हम कैसे कर सकते हैं, अब देखिए इसी में आपने पहले आपने ये यहां पर इस तरीके से अरेंजमेंट किया। अब आपने क्या करना है, इसके लिए सेकंड वाले के लिए देखिए क्या करना है, क्या है, आप एक बॉटल लेंगे, राइट। ठीक है, डेट इज अ बॉटल, एक प्लास्टिक की बोतल आपने ली, डेट इज योर प्लास्टिक बॉटल, प्लास्टिक बॉटल, राइट। और इसमें आपने पानी फिलअप कर लिया, पानी, राइट, वाटर। और यहां पे साइड में जो है, यहां पर नीचे की साइड में यहां पर आप जो है एक यहां पर होल करके, और यहां पर आपने लगाना है एक सेम ऐसे ही एक रबर मेम्ब्रेन, राइट। तो ये यहां पर आपकी रबर मेम्ब्रेन आ गई।
ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा कि जैसे जैसे आप इसमें वाटर फिल अप कर रहे हैं वैसे वैसे क्या है कि ये जो आपकी यहाँ पे रबर मेम्ब्रेन है ये आपकी बल्ज कर रही है। ठीक है, देखिए पहले तो आपने यहाँ पे नीचे यहाँ पे जो है बॉटम में जो है यहाँ पर आपने रबर मेम्ब्रेन लगाई हुई थी, है ना। तो जैसे पानी इंक्रीज हो रहा था, पानी का लेवल इंक्रीज हो रहा था, वैसे वैसे ये बल्ज। लेकिन अब आपने ये साइड में लगाई हुई है, तो अब भी क्या है कि जैसे आप यहाँ पर पानी जो है यहाँ पे फिल अप हुआ तो ये जो है ये आपकी जो रबर मेम्ब्रेन है ये इंक्रीज कर रही है। ठीक है, ये बल्ज कर रही है, तो डेट मीन्स ये साइड में है और ये कहाँ लगी हुई है, साइड में। डेट मीन्स कि जो है आपका जो लिक्विड है ना, वो लिक्विड जो है आपका जो जिस कंटेनर में, जैसे कि बॉटल है, बॉटल की साइड में भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। बिकॉज ये बल्ज किस लिए होगा, प्रेशर, जब पानी का प्रेशर आएगा, है ना, तो ये आपका बल्ज कर रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेशर। तो मीन्स की साइड में भी प्रेशर आ रहा है, तो जो लिक्विड्स हैं वो कंटेनर, जिस कंटेनर में वो फिलअप होते हैं उसके वॉल्स पर भी जो है प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से हमें ये सेकंड पॉइंट यहां पे हमने प्रूव किया। अब नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है, दैट इज द लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन एट सेम डेप्थ। अब सेम डेप्थ पे देखिए, एक तो हमने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में क्या था कि जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होगी प्रेशर इंक्रीज होगा, जितना हम नीचे जाएंगे प्रेशर इंक्रीज होगा। लेकिन सेम डेप्थ पे अगर हम बात करें तो लिक्विड विल एक्सर्ट द इक्वल प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन, चारों डायरेक्शन में। मान लिया यहाँ पे इस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, है ना, तो इस पॉइंट पे जो है यहाँ पर इस डेप्थ पे जो है हर एक डायरेक्शन में, इन एवरी डायरेक्शन, जितने इन ऑल डायरेक्शन जो है आपका इक्वल प्रेशर ये एक्सर्ट करेगा। अब इसको आप कैसे प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ करने के लिए क्या करना है, अब इसी तरह की एक आप बॉटल लेंगे, राइट। थर्ड जो है यहां पर आप इसी तरह की एक आप बॉटल लेंगे, ठीक है। और अब क्या करना है, इसमें जो है आप इसमें पानी फिलअप करेंगे, राइट। और पानी फिलअप करने से पहले क्या करना है, आपने इसमें करने हैं होल्स, राइट। तो देखिए यहां पर सेम डेप्थ पे अगर आप ये आपकी बॉटल के जो चारों तरफ है ना, बॉटल के जो चारों साइड्स हैं उन चारों साइड में जो है अगर आप इसमें यहाँ पर होल्स करते हैं, यहाँ पर आपने मान लीजिए इस पॉइंट पे होल किया, इस साइड में भी, इस साइड में भी, तो यहाँ से जो आपका पानी, जो यहाँ से वाटर आपका निकलेगा, राइट, यहाँ से जो आपका वाटर जो यहाँ से आपका निकलेगा होल से, वो जो है सेम प्रेशर से निकलेगा। मतलब सेम प्रेशर से आपको कैसे पता लगेगा कि सेम प्रेशर से आ रहा है, वो जब प्रेशर, मतलब प्रेशर जितना ज्यादा होगा पानी जो है उतना ही दूर तक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, चारों साइड से जो है आपका ये जो वाटर है वो सेम डिस्टेंस पे जाके गिरेगा। ठीक है, तो सेम डिस्टेंस पे जाके जो है आपका पानी गिरेगा। डेट मीन्स कि चारों साइड में, बोतल की चारों साइड में जो है इक्वल प्रेशर आपका आ रहा है, अगर हम एक सेम डेप्थ पे बात करें। ठीक है, तो एक सेम डेप्थ पे चारों साइड में जब आप बोतल में जो है होल कर रहे हैं और जब आप उसमें पानी जो है उसमें फिलअप कर रहे हैं, तो क्या है कि चारों साइड से जो है सेम डिस्टेंस पे जाके पानी वहां उन होल से जाके गिरेगा। डेट मीन्स कि इक्वल प्रेशर है। प्रेशर अगर कम ज्यादा होता तो अलग अलग डिस्टेंस पे जाके गिरता। ठीक है, तो डेट मीन्स कि एट द सेम डेप्थ द लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन, राइट। तो यहां पर हमने किया द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड्स, और उसमें हमने यहां पे 3 पॉइंट किए और उनको प्रूव किया विद द हेल्प ऑफ सम सिंपल एक्टिविटीज, राइट। तो आप यहां पे वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें। व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला, उसकी यूनिट, राइट। और जो है यहाँ पर ये चीज भी यहाँ पे नोट कर लें, बिकॉज क्वेश्चंस कई बार आ सकते हैं कि ब्लंट नाइफ जो है वो प्रॉपरली वर्क क्यों नहीं करता है, और जो है हम नेल जो है उसमें पॉइंटेड एंड क्यों होता है। ठीक है, और राइट, ट्रैक्टर या कुछ भी इससे जो जहाँ पे आपका ये प्रेशर का कंसेप्ट आपका लगेगा, तो वहां पर आपको देखना है कि ये कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट वहां पर लग रहा है या नहीं लग रहा है।
ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपने याद रखना है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, लार्जर एरिया स्मॉलर प्रेशर, स्मॉलर एरिया लार्जर प्रेशर। ठीक है, ये आप यहाँ पे याद रखें, इसको नोट कर लेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे ब्लंट नाइफ, ठीक है, और ये आयरन नेल कैमल का, और कैमल हैव द वाइडर फिट, ठीक है, और जो है आपका यहाँ पे ट्रैक्टर का, ठीक है, जो उसके रियर जो आपके टायर्स होते हैं वो वाइडर होते हैं। ठीक है, तो वो 4-5 यहाँ पे एग्जांपल्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। पहला आपका आयरन नेल का, सेकंड ब्लंट नाइफ, है ना, थर्ड वन इज योर ट्रैक्टर रियर, ट्रैक्टर वाइडर रियर टायर, ठीक है, टायर्स, ठीक है, एंड कैमल का जो है, कैमल हैव अ वाइडर फुट, कैमल वाइडर फिट, ठीक है, एंड इसी तरह से जो है कूली वाला केस आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स, एंड देन ये आप यहाँ पे ये वाला जो है यहाँ पे टॉपिक लिखेंगे। ठीक है, विद डायग्राम, उसके सामने ही जो है डायग्राम आप वहां पे बना देंगे। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे नोट करें, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट है यहाँ पे प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस, है ना। गैसेस जो है कैसे प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, तो गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर, मतलब कि जिस कंटेनर में वो सिलेंडर हो सकता है, जिस भी कंटेनर में हम गैस फिलअप कर रहे हैं, तो गैसेस भी जो है उस कंटेनर की वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम बैलून जो है ना, बैलून जब हम उसमें हवा भरते हैं, फुलाते हैं, है ना, तो क्या होता है, वो आपका क्या ब्लज करता है ना। तो डेट मीन्स कि वो जो है आपके जो बलून की जो वॉल्स हैं उस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। जब आप एयर जो है उसमें फिलअप कर रहे हैं, है ना, तो डेट मीन्स कि उस पर जो है प्रेशर जो है जो प्रेशर जो है वो जो बलून है जिसमें आप हवा भर रहे हो, यानी कि एक तरह से वो कंटेनर हो गया, है ना, तो उसकी वॉल्स पे वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, दैट्स द रीजन कि वो आपका ब्लज कर रहा है ना, फूलता है। ठीक है, उसी तरह से जो है आपका जो टायर हो गया, ठीक है, टायर्स में भी क्या है, आपकी हवा होती है ना, तो जब उसमें हवा भरते हैं तो क्या है, वो ब्लज करता है, दैट मीन्स कि उसमें जो है वो उसकी वॉल्स पे क्या है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, और जब टायर पंचर होता है आपका, तो क्या है कि वो क्या है, जब आपकी हवा जो है उसमें से निकल जाती है, तो वो क्या होती है, आपकी जो ट्यूब है वो ऐसे जो है आपकी जो है कांटेक्ट हो जाती है, पिचक जाती है ना। दैट मीन्स कि हवा ने क्या किया होता है, उस पे उसकी वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट किया होता है, जिसकी वजह से वो आपकी फूली हुई थी, है ना, ब्लज कर रही थी। तो दैट शोज कि जो आपकी गैसेस हैं वो भी जो जिन कंटेनर में हम उनको फिलअप करते हैं उनके वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, राइट। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो यहाँ पे जो आपके इसी से रिलेटेड है, दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखिए, एटमॉस्फेयर क्या है, अर्थ के अराउंड जो है आपकी ये जो एयर है ना, ये एक तरह से इसने ये जो है अर्थ से जो है कई किलोमीटर की हाइट तक जो है आपकी एयर होती है ना। तो ये जो आपका एक तरह से एक एनवलप टाइप का है ना, एक अर्थ के जो है चारों तरफ जो है, मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, दैट इज योर अर्थ, मान लीजिए ये आपकी अर्थ है, राइट, और इसके चारों ओर जो है कुछ किलोमीटर की हाइट तक जो है एयर है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपकी एयर, ऑल अराउंड देयर इज एयर। तो ये एक एनवलप की तरह जो है इसको चारों ओर से जो है इसको कवर किया हुआ है। तो ये जो है इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो आपके अर्थ के चारों ओर जो आपका ये एयर का जो एक एनवलप है, ठीक है, जिसमें कि अब राइट, और ये एयर में क्या है आपकी गैसेस है, डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं एयर में। एयर में क्या क्या है आपका, एयर में कौन कौन सी गैसेस है मोस्टली आपकी, जैसे कि आपका नाइट्रोजन है, मेनली आपकी जो सबसे ज्यादा परसेंटेज होती है वो नाइट्रोजन की होती है। ठीक है, नियर अबाउट 78%। ऑक्सीजन होती है फिर आपकी, राइट, 21% के अराउंड। और देन जो है अदर गैसेस होती हैं 1% अराउंड, अदर गैसेस
ठीक है, बाकी जो परसेंटेज बची 1% के अराउंड वो होती है आपकी। ठीक है, तो गैसी तो एयर में क्या आपकी गैसेस हैं। ठीक है, तो अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर। अब ये जो एयर है, ये जो प्रेशर एक्सर्ट करती है एट एनी पॉइंट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो ये जो एयर है, एटमॉस्फेयर में जो एयर है, ये किसी अर्थ के किसी भी पॉइंट पे, यहां पर या अर्थ पे, अगर हम अर्थ पे यहां पर है या यहां है या ठीक है, तो वो कितना प्रेशर किसी एक पॉइंट पे एक्सर्ट कर रही है, कितना प्रेशर लगा रही है एट एनी पॉइंट, इट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो आपका कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है, तो देखिए आपने एक आपका आता है रबड़ सकर। ठीक है, आपने देखा भी होगा वो रबड़ सकर को अगर आप टेबल वगैरह पे कहीं पे रखते हैं तो वो उस पर चिपक जाता है ना, और अगर आप उसको हटाने की कोशिश करते हैं तो आप जो है उसको जो है आपको उसमें फोर्स लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा उसमें जोर लगा के तब वहां से उसको हटाना होगा। देखिए वहां पर हुआ क्या है ना, कि वहां पर वो किस तरीके से वो इतने फोर्स के साथ जो है वहां पर वो चिपक जाता है। तो उसमें क्या है कि ये जो रबड़ सकर है ये एयर को क्या करता है, जैसे कि बात की रबर एयर सकर, तो वो एयर को जो है सक कर लेता है। ठीक है, तो अब वहां पे जो वो खाली एरिया है ना, टेबल और जो उसके ऊपर आप रखा हुआ है आपका रबर सकर, तो उन दोनों के बीच का जो एरिया है वहां पर एयर क्या होगी आपकी, एयर क्या है, एयर वहां पर अब नहीं है ना। ठीक है, वैक्यूम वहां पे, एक पार्शियल वैक्यूम वहां पे क्रिएट हो गया है। और देखिए वहां पर तो अब एयर नहीं है, तो मतलब वहां पर प्रेशर भी नहीं है, एयर नहीं है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है। लेकिन उसके ऊपर है ना, रबड़ सकर के नीचे जो है अब एयर नहीं है, लेकिन ऊपर जो है एयर है, एयर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर की साइड में है, नीचे की साइड में नहीं है। दैट द रीजन कि आपका जो है अब आप उसको ऊपर उठा रहे हैं लेकिन जो प्रेशर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ना। तो अब क्या है कि जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से लग रहा है उससे ज्यादा फोर्स से आपको उसको उठाना होगा। ठीक है, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ओवरकम करने के लिए। ठीक है, और देखिए ये तो क्या है कि आपका यहाँ पे पार्शियल वैक्यूम जनरेट हुआ है ना, मतलब कि थोड़ी बहुत एयर वहां पर है। ठीक है, लेकिन अगर वहां पर आप बिल्कुल जो है वैक्यूम कर दें, ठीक है, अगर वहां पे बिल्कुल भी आपकी जो है एकदम नील जो है, अगर उस सरफेस के और जो रबड़ सकर के नीचे जो है, अगर वहां पे आपका फुल्ली वैक्यूम आ जाए, एयर को बिल्कुल वहां से हम जो है सक आउट कर दें, तो क्या होगा कि वो आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि आप उस रबड़ सकर को उठा सकें। इतना स्ट्रॉन्ग जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ऊपर से उस पर लगेगा। राइट, देखिए जो है आपकी ग्राउंड लेवल पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे जो फोर्स ड्यू टू एयर जो है एक्सर्ट कर रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे, दैट इज कितना है, दैट इज इक्वल्स टू कितना, दैट इज 1 kg, 1 kg फोर्स। मान लीजिए ये हमारा जो पाम है, जो हमारी ये हथेली है, हमने इसको एयर में ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, तो अब इसका एरिया नियर अबाउट जो है हमने मान लिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। राइट, तो 100 सेंटीमीटर पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना, 1 kg, 100 पे कितना होगा 100 kg। राइट, तो अब जो है इस पे जो हम फोर्स जो है हमें यहाँ पे एयर फोर्स ड्यू टू एयर जो एक्सर्ट कर रहा है, दैट इज 100 kg। 100 kg मतलब कि 1 क्विंटल, दैट इज 100 kg। 100 kg कितना, 100 kg आप समझ रहे हैं ना। ठीक है, 100 kg जो है आपका फोर्स आपको यहां पे आपका लग रहा है। ठीक है, लेकिन वो हमें जो है फील क्यों नहीं हो रहा है, फील क्यों नहीं हो रहा, बिकॉज यहां पे बैलेंस हो रहा है, जितना फोर्स आपका ऊपर से लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे से लग रहा है। दैट द रीजन कि हमें जो है वो फोर्स फील नहीं हो रहा है। तो बैलेंसिंग हो रही है ऊपर से भी नीचे से भी, तो बैलेंस हो रहा है इसलिए वो हमें फील नहीं हो रहा है। राइट, देखिए हमें जो कितना प्रेशर फील होगा उसमें एक और एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं कि मान लीजिए हमारे सिर के ऊपर एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है। ठीक है, जिसका जो एरिया है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये जो है आप यहाँ पर हैं। राइट,
और मान लीजिए देखिए आपका जो हेड है ना, इसके एरिया के इक्वल, ऑलमोस्ट इसके इक्वल जो है, एक मान लीजिए उस उतने एरिया की 15x15 की जो है 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर की एक आपकी सिलेंड्रिकल ट्यूब है यहाँ पर। और हाइट जो है दैट इज जितना कि आपका, जितनी आपकी एटमॉस्फेयर है, यानी कि एटमॉस्फेरिक में जो ये है ना, उसकी हाइट कितनी है, ये कि जितना आपका जो है जो आपकी एयर है कि जितनी हाइट तक है ना, उतनी उसकी हाइट आपने यहाँ पर ली। यहाँ पर देखिए, अब देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में जो हमें फोर्स जो है ड्यू टू एयर जो एग्जर्ट जो फील होगा दैट इज 1 kg है ना, 1 kg है। तो अब जो है आपका 15 इंटू 15 सेंटीमीटर में कितना होगा आपका, 15 इंटू 15 दैट इज 225 kg, राइट। इतना जो है फोर्स हमें अपने सर के ऊपर जो है हमारे लग रहा होगा, राइट। तो इतना जो है फोर्स वहां पर आपका जो है फोर्स जो है एग्जर्ट कर रहा होगा। इतना ज्यादा जो है जो फोर्स एग्जर्ट होने के बाद भी जो है हमारा जो हेड है वो क्रश क्यों नहीं कर रहा है, तो रीजन इज दैट कि जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हमारे ऊपर लग रहा है, उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसी के इक्वल जो है हमारी बॉडी में भी है, ठीक है। इतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारी बॉडी के अंदर भी है। जितना प्रेशर हमें बाहर से आ रहा है, एटमॉस्फेरिक बाहर से जो है हमारी बॉडी पर लग रहा है, उतना ही हमारी बॉडी भी जो है इनसाइड से, अंदर से जो है उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा रही है। तो क्या हो रहा है, बैलेंसिंग हो रही है, बैलेंसिंग हो रही है। दैट द रीजन कि हमें वो फील नहीं हो रहा है। और आपने देखिए ये देखा होगा कि जो आपके माउंटेन्स पे जो लोग जो माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं, राइडर्स होते हैं ना, तो कई बार क्या होता है कि जब वो जाते हैं तो उनकी नोज से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो वो ब्लीडिंग किस लिए होती है, बिकॉज जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो प्रेशर क्या है जो है डिक्रीज करता है, कम होने लगता है। तो उससे क्या है कि कई बार जो उनकी ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर हो जाती हैं, और उसकी वजह से जो है ब्लड जो है उनकी नोज से आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने लिक्विड में बात की थी, डेप्थ जैसे जैसे नीचे जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, ऊपर जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है। तो वहां पर क्या है, पहाड़ों में, माउंटेन्स में जाके क्या है कि वहां पर जो आपका बैलेंसिंग है ना, बॉडी जितना प्रेशर एग्जर्ट कर रही है और जो बाहर प्रेशर है, दोनों में क्या है डिफरेंस हो गया वहां, मतलब कि वहां पे इम्बैलेंस हो गया। तो दैट्स द रीजन की जो है वहां पर नोज से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका था दैट इज अबाउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड बैरोमीटर। बैरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट that is an instrument that is used to measure atmospheric pressure, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आप यहाँ पे नोट कर लें। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।